अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि नाउन क्या होती है और इसके टाइप्स कितनी हैं, जैसे कि जेंडर नाउन, मटेरियल नाउन, कंपाउंड नाउन। काफ़ी सारी हम चीज़ें सीखने वाले हैं, तो पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक। नाउन्स एंड इट्स टाइप्स। आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले कि नाउन्स क्या होता है और इसकी कितनी किस्में होती हैं। Nouns are words that tell the name of the person, place, thing and animal are called noun. Examples: John, chair, school, tiger, etc. Nouns ऐसे words होते हैं जो हमें बताते हैं किसी भी इंसान का नाम, जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम या किसी जानवर का नाम, उन्हें हम nouns कहते हैं, जैसे जॉन, चेयर, स्कूल, टाइगर, etc. Some examples: The book is on the table, यानी एक किताब मेज़ के ऊपर है। I don't eat rice, मैं चावल नहीं खाता। You are not an engineer, आप एक इंजीनियर नहीं हो। She has a car, उसके पास एक कार है। We live in hostel, हम हॉस्टल में रहते हैं। The elephant in the zoo, एक हाथी जू के अंदर है। अब इसमें नाउन्स कितने सारे आ गए। एक बुक नाउन है, टेबल हमारी नाउन है, राइस नाउन है, इंजीनियर नाउन है, कार ऑब्वियसली नाउन है, हॉस्टल जगह का नाम है, ये भी एक नाउन है, एलिफेंट एक जानवर का नाम है, ये भी एक नाउन है, जू भी एक नाउन है। टाइप्स ऑफ नाउन, वी हैव टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्टली वी हैव प्रॉपर नाउन, names of particular person, place, thing or idea and begins with a capital letter. It doesn't matter where they are in the sentence. यानी proper nouns ऐसे nouns होते हैं जो किसी भी जगह का नाम, किसी खास जगह का नाम या किसी खास चीज़ का नाम जो हमें बताते हैं, और ये कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सेंटेंस में कहाँ है, से सेंटेंस के शुरू में, मिडिल में या फिर लास्ट में, वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं। जैसे जॉन एंड हिज पेरेंट्स वेंट टू टैक्सिला म्यूज़ियम ऑन संडे। खास चीज़ है वो है टैक्सिला म्यूज़ियम। टैक्सिला म्यूज़ियम किसी दूसरे म्यूज़ियम का नाम नहीं हो सकता, इसलिए एक ख़ास नाम है, यानी कि प्रॉपर नाउन है। यहाँ पे कोई आम म्यूज़ियम नहीं, यहाँ पे हम कह रहे हैं टैक्सिला म्यूज़ियम, तो टैक्सिला क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। जॉन एंड हिज पेरेंट्स वेंट टू टैक्सिला म्यूज़ियम ऑन संडे, यानी कि जॉन और उसके पेरेंट्स टैक्सिला म्यूज़ियम गए संडे को। जैसे हमारे पास प्रॉपर नाउन काफ़ी सारे हैं, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में। कायदे आदम हमारा एक प्रॉपर नाउन है, पाकिस्तान प्रॉपर नाउन है, जैन, पीटर, लंदन, कोका कोला। डेज ऑफ द वीक, डेज ऑफ द वीक से यहाँ मुराद है जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये सब हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। ये एक ख़ास नाम होता है इनका। मंथ्स ऑफ द ईयर जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं। KFC एक ब्रांड है, एक रेस्टोरेंट है, ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है। हाइपर स्टार मॉल, ये कोई ख़ास नाम है मॉल का, तो हाइपर स्टार क्या हो गया, हमारा एक प्रॉपर नाउन हो गया। एंड ऑल ब्रांड्स जैसे गुची हो गया या फिर एडिडास हो गया, नाइकी हो गया, ये सब हमारे प्रॉपर नाउन्स होते हैं। आगे चलते हैं। मोर एग्जाम्पल्स: ही ड्राइव स्पोर्ट कार, शी ईट्स इंडियन फूड, Islamabad is capital of Pakistan. We drink Pepsi after dinner. I often take Oreo biscuits. I always go outside on Sunday. यानी कि वो लड़का कार चलाता है, लेकिन कैसी कार चलाता है, वो एक स्पोर्ट कार चलाता है। इस यहाँ पे स्पोर्ट क्या हो गई, हमारी प्रॉपर नाउन हो गई, स्पोर्ट कार। ही ड्राइव स्पोर्ट कार। शी ईट्स इंडियन फूड, वो खाना खाती है, लेकिन कैसा खाती, इंडियन फूड। यहाँ पे जो इंडियन है ये हमारा प्रॉपर नाउन है, खास खाने का नाम है इंडियन फूड।
जैसे इस्लामाबाद इज़ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन है वो दो हैं, एक इस्लामाबाद और एक पाकिस्तान। ये हमारे दोनों प्रॉपर नाउन हैं। वी ड्रिंक पेप्सी आफ्टर डिनर। यहाँ पे एक पेप्सी क्या है, एक ब्रांड है, एक कोल्ड ड्रिंक है। ये भी हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। आई ऑफन टेक ओरियो बिस्किट्स। ओरियो बिस्किट्स अगेन हमारा प्रॉपर नाउन है। आई ऑलवेज गो आउटसाइड ऑन संडे, यानी कि मैं अक्सर इतवार वाले दिन बाहर जाता हूँ। तो हमारे यहाँ पे जो संडे है वो हमारा एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट, कॉमन नाउन नेम्स एनी ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स दैट आर ऑफ द सेम काइंड। इट डजंट बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। यानी कि कॉमन नाउन ऐसे ग्रुप्स को कहते हैं या फिर ऐसे ग्रुप्स ऑफ प्लेसेस, ग्रुप ऑफ पर्सन्स को कहते हैं जो सेम तरह के होते हैं और ये एक सेंटेंस के अंदर कभी भी कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होते, ये हमेशा स्मॉल लेटर से ही शुरू होते हैं। एग्जाम्पल्स, बॉय, गर्ल, चेयर, गार्डन, बिस्किट एट्सेट्रा। यहाँ पे जो बॉय है यहाँ कोई ख़ास बॉय नहीं, यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ। तो बॉय कॉमन नाउन है। बॉय तो कोई भी हो सकते हैं, बहुत सारे बॉयज़ हो सकते हैं, बहुत सारी गर्ल्स हो सकती हैं, बहुत सारी चर्च हो सकती हैं। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है, इसलिए हम इसको कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे देयर आर सो मैनी चेयर्स, वहाँ बहुत सारी चेयर्स रखी हुई हैं, कुर्सियाँ रखी हुई हैं। माई बुक एंड पेन आर ऑन द टेबल, यानी कि एक मेरी किताब और मेरा कलम मेज़ के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ मैं कोई ख़ास बुक या कोई ख़ास पेन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कॉमन नाउन। अगर मैं कहता कि माई मैथमेटिक्स बुक्स इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पे मैथमेटिक्स क्या हो गया, हमारा प्रॉपर नाउन होता, एक ख़ास नाम होता तो मैं इधर यहाँ पे प्रॉपर नाउन लगाता। लेकिन अभी जो बुक है खाली एक वर्ड है, बुक एक कॉमन नाउन है हमारी। माई बुक एंड पेन्स आर ऑन द टेबल, यानी कि मेरी किताब, मेरा कलम एक मेज़ के ऊपर रखा हुआ है। द फ्लैग ऑन द वॉल, यानी एक झंडा दीवार पे लगा हुआ है। यहाँ मैं कहता द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान ऑन द वॉल, या फिर द पाकिस्तान्स फ्लैग्स ऑन द वॉल, यानी कि एक पाकिस्तान का झंडा एक दीवार पे लगा हुआ है। यहाँ पे एक फ्लैग है, कोई भी फ्लैग हो सकता है, इंडिया का, पाकिस्तान का, XYZ। तो मैं यहाँ पे कोई ख़ास का नाम बात करता तो वो हमारे प्रॉपर नाउन होता, लेकिन अभी यहाँ पे खाली फ्लैग की बात हो रही है तो सिर्फ ये कॉमन नाउन है। इसी तरह से ही द बॉटल इन द फ्रिज, यानी कि एक बोतल फ्रिज के अंदर रखी हुई है, तो बोतल हमारी क्या हो गई, कॉमन नाउन हो गई। डैट बॉय वेंट टू मीट हिज फ्रेंड्स, वो लड़का अपने दोस्तों से मिलने गया, वो बॉय, यानी कि डैट बॉय वो लड़का, तो लड़का क्या है वो उधर कॉमन नाउन है, बॉय कॉमन नाउन है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है। A collective noun, they are names given to represent a group of people, animals or things are called collective noun. Collective nouns ऐसे नाम्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल को, ग्रुप ऑफ एनिमल्स को या फिर किसी चीज़ों को, उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि आ क्लास ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे जो क्लास है वो एक स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है क्लास के अंदर, तो वो जो क्लास रिप्रेजेंट करती है काफ़ी सारे बच्चों को, तो यहाँ पे जो हमारी क्लास है वो एक कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से ही आ स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज़, स्टाफ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं तो एक स्टाफ बनता है, तो हमारा स्टाफ रिप्रेजेंट करता है काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को, तो स्टाफ हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी तरह से ही आ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, वहाँ पे एक म्यूजिशियन का बैंड है। आ ट्रेन ऑफ कैमल्स मतलब आपने अक्सर देखा होगा मूवीज़ में या फिर फॉरेस्ट में काफ़ी सारे ऊँट लाइन से चल रहे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रेन्स ऑफ कैमल्स। इसी तरह से ही ज़ू ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि ज़ू हमारा कलेक्टिव नाउन है, उसके अंदर काफ़ी सारे जानवर रहते हैं, उन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं।
तो ज़ू क्या होगा, हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। ये ज़ू काफ़ी सारे जानवरों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से ही लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी अगेन काफ़ी सारी बुक्स को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ लोग पढ़ने आते हैं। तो लाइब्रेरी हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी तरह से आ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, आ हैंड ऑफ बनानास। आ हैंड ऑफ बनानास मतलब जो 12 दर्जन्स केले आते हैं उन्हें हम आ हैंड ऑफ बनानास कहते हैं। जो एक बंच बना हुआ आता है ना केलों का, उन्हें हम आ हैंड ऑफ बनानास कहते हैं। एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। वी सा पाकिस्तानी टीम, दे वेंट टू जू yesterday. She takes basket of fruits when she goes to outside. I was part of band of musicians. It was a train of camels. In evening show there is a very intelligent panel of experts. My friend always go to library. अब यहाँ पे जो टीम है, जू है, बास्केट है, बैंड है, ट्रेन ऑफ कैमल्स है, इंटेलिजेंट पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स है, लाइब्रेरी, ये सब हमारे कलेक्टिव नाउन है। जैसे वीसा पाकिस्तानी टीम, अब टीम के अंदर काफ़ी सारे हमारे प्लेयर्स होते हैं, तो टीम रिप्रेजेंट कर रहा है काफ़ी सारे खेलने वालों को, तो हमने इसको एक नाम दे दिया टीम। तो टीम क्या हो गई, हमारी कलेक्टिव नाउन हो गई। ज़ू, मैंने आपको अभी बताया कि काफ़ी सारे जानवर होते हैं, ज़ू रिप्रेजेंट करते हैं काफ़ी सारे जानवरों को। वी वेंट टू जू yesterday, वो कल जू गए थे। शी टेक्स बास्केट ऑफ फ्रूट्स व्हेन शी गोज़ टू आउटसाइड। अब यहाँ पे जो बास्केट है ये भी एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। तो बास्केट भी हमारी क्या हो गई, एक कलेक्टिव नाउन हो गई। शी टेक्स बास्केट ऑफ फ्रूट्स, वो एक फ्रूट्स की बास्केट लेती है जब वो बाहर जाती है। व्हेन शी गोज़ टू आउटसाइड। आई वॉज पार्ट ऑफ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, मैं एक बैंड ऑफ म्यूजिशियन का पार्ट हुआ करता। इट वॉज ट्रेन ऑफ कैमल्स। इन इवनिंग शो देयर इज़ वेरी इंटेलिजेंट पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। आपने अक्सर न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा कि काफ़ी सारी गॉसिप्स वगैरह होती हैं, तो वो जो 3-4 पार्टियों के रहनुमा। My friend always go to library. Abstract noun. Now we have abstract noun. It is something which you cannot see, taste, hear or touch is called abstract noun. ये कुछ होते हैं जो आप देख नहीं सकते, ना आप इन्हें टेस्ट कर सकते, ना आप इन्हें सुन सकते, ना आप इन्हें टच कर सकते हैं। ये होते हैं abstract noun, जैसे कि love, hate, noise, sound, voice, hope, need, maturity, trust, calm, pain, self-satisfaction, smell, idea, opportunity, fear, relief, lie, care, adventure, advantage, disadvantage, ability, awareness, luck। अब देखें, इधर लव है। लव आप देख तो नहीं सकते, क्या आपने कभी लव को देखा, जैसे कि कभी उसके 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, 2 आँखें होती हैं, बाल होते हैं उसको मीन्स फिजिकली फॉर्म में तो नहीं देखा आपने कभी। जैसे हेट, नफ़रत के कोई 2 कान होते हैं, बाल होते हैं, उसकी आँखें होती हैं, नाक होती हैं। इसी तरह से नॉइस। अच्छा, नॉइस आप शो यानी कि सुन सकते, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। ये कुछ इसके एक्सेप्शनल केसेस हैं जिन्हें आप कुछ आप सुन सकते हो, जैसे साउंड, वॉइस, आप किसी की आवाज़ सुन सकते हो, कोई साउंड सुन सकते हो, शोर सुन सकते हो, लेकिन आप इन्हें देख नहीं सकते। इन्हें आप फिजिकली फॉर्म में देख नहीं सकते। इसी तरह से होप है, नीड है, मैच्योरिटी है, ट्रस्ट, यकीन, स्मेल। अच्छा, स्मेल आप सूंघ सकते हो लेकिन आप देख नहीं सकते और सुन नहीं सकते। इसी तरह से पेन आप फील करते हो, नीड आप फील करते हो, ट्रस्ट आप फील करते हो, फियर आप महसूस करते हो, और अपॉर्चुनिटी आपको फिज़िकली तौर पे नहीं दिखती लेकिन आपको वैसी दिखती कि मुझे वहाँ पर
अपॉर्चुनिटी होगी मेरे लिए, लेकिन आप इसको फिज़िकली फॉर्म में नहीं देख सकते। इसी तरह से फ़ायदा, नुकसान, एबिलिटी, अवेयरनेस, लक, ये आप सब फिज़िकली फॉर्म में नहीं देख सकते। ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं। मटीरियल नाउन्स, दीज आर नेम्स गिविंग टू द मटीरियल सब्सटेंस और थिंग्स मेड ऑफ समथिंग। यानी कि मटीरियल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जो किसी मटीरियल सब्सटेंस से बनते हैं, उन्हें हम मटीरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि एयर हो गई, हमारी क्लॉथ हो गए, मेटल हो गया, गोल्ड हो गया, डायमंड्स हो गए, ग्लास हो गया, फाइबर हो गया, ये सब किसी न किसी चीज़ों से बनते हैं, तो इन्हें हम मटीरियल नाउन कहते हैं। सेंटेंस ले लेते हैं। द एयर इज़ कोल्ड, हवा ठंडी है। देयर आर सम क्लॉथ, वहाँ कुछ कपड़े रखे हुए हैं। काउंटेबल नाउन, दीज आर द थिंग्स विच यू कैन काउंट। ऐसी चीज़ें जो आप काउंट कर सकते हो, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि एप्पल, चेयर, कप, बर्गर्स, रुपीज़, बॉटल्स एट्सेट्रा। सेंटेंसेस, आई हैव 2 एप्पल्स, मेरे पास 2 सेब हैं। वी हैड 6 चेयर्स इन माई हाउस, हमारे घर में 6 कुर्सियाँ थीं। शी हैज़ 100 रुपीज़, उसके पास 100 रुपये हैं। ये सब 100 रुपीज़, एप्पल, चेयर्स, ये सब हमारे काउंटेबल नाउन्स हैं जो आप हाथों पे गिन सकते हो, उन्हें हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। इसी तरह से एक और होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। दीज आर थिंग्स विच यू कैन नॉट काउंट, ऐसी चीज़ें जो आप गिन नहीं सकते। जैसे कि मिल्क, दूध आप गिन नहीं सकते, शुगर गिन नहीं सकते, सॉल्ट, ऑयल, नॉलेज, मनी, वाटर, म्यूज़िक एट्सेट्रा। अच्छा, यहाँ पे मिल्क आप गिन नहीं सकते, लेकिन आप मिल्क की जो बॉटल्स होती हैं, जो इसकी पैकेजेस होती हैं, आप उन्हें तो गिन सकते। जैसे आप ये नहीं बोल सकते कि 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, 4 मिल्क, आप ये नहीं बोल सकते। इसी तरह शुगर है, शुगर आप किलोग्राम में गिन सकते, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर। आप ये कह सकते कि 1 kg शुगर, 2 kg शुगर, 5 kg शुगर। इसी तरह सॉल्ट पे भी यही अप्लाई होगा, ऑयल के ऊपर भी ये अप्लाई होगा। नॉलेज आप गिन नहीं सकते हैं। मनी आप ये नहीं कह सकते कि 1 मनी, 2 मनी। आप रुपीज़ के अंदर को कन्वर्ट कर सकते हैं, डॉलर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, पाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 2 मनी है, 4 मनी है। आप रुपीज़ के अंदर गिन सकते हैं इनको। इसी तरह से वाटर, आप वाटर गिन नहीं सकते, लेकिन आप बॉटल्स ऑफ वाटर गिन सकते हैं। जैसे 3 बॉटल्स ऑफ वाटर्स, 5 बॉटल्स ऑफ वाटर, मेरे पास 3 बोतलें हैं पानी की। इसी तरह से म्यूज़िक आप गिन नहीं सकते, ये भी एक हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह से ही सेंटेंस लेते हैं। हाउ मच शुगर डू यू वांट टू एट इन योर टी, यानी कि आप कितनी शुगर लेते हो अपनी चाय के अंदर। इसी तरह हाउ मच मनी इन योर पॉकेट, आपके पास कितने पैसे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और है कि कहाँ मच आएगा, कहाँ मेनी आएगा, वो हम आगे सीखेंगे। Always remember, if you add s with something, it doesn't mean that it is plural. अगर आप किसी वर्ड के साथ s लगाते हो, उसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो प्लूरल है। जैसे कि always using is not are with them, उनके साथ हमेशा is आएगा, ना कि are। जैसे कि such as mathematics, physics, news, politics, optics एंड प्रोग्रेस एट्सेट्रा। मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, ये प्लूरल नहीं है, तो इसके साथ हमेशा आखिरी में आता है एस, मैथमेटिक्स, तो हमारा प्लूरल नहीं हो गया। ओके, यह एक हमारा सब्जेक्ट का नाम है। इसी तरह से फिज़िक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, उसके साथ हमेशा एस आएगा। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो प्लूरल हो गया, वो सिंगुलर ही रहेगा और उसके साथ एस आएगा, ना कि आर। जैसे नीचे हम सेंटेंस लेते हैं। फिज़िक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, यहाँ पे फिज़िक्स के आखिर में एस, तो उसकी जो वर्ब यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे इस, आर नहीं आएगा। प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर ही है, इसके साथ खाली एस आ रहा है, लेकिन इसका सेंस ही सिंगुलर का ही है, तो इसके साथ जो वर्ब यूज़ होगी वो इस होगी।
Physics is my favorite subject. If you add s with something, it doesn't mean that it is plural. Always using is not r with them. यानी कि आप किसी वर्ड के साथ s लगाते हैं, इसका मतलब नहीं है कि प्लूरल है, वो सिंगुलर ही रहेगा। और उसके साथ जो वर्ड यूज़ होगी वो होगी इस, ना कि r। जैसे कि मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, न्यूज़, पॉलिटिक्स, ऑप्टिक्स, प्रोग्रेस एट्सेट्रा, ये सब हमारे सब्जेक्ट्स हैं। मैथमेटिक्स हो गई, फिज़िक्स हो गई, ये हमारे सब्जेक्ट है। ये सेंस तो प्लूरल का दे रहे हैं लेकिन है सिंगुलर। जो इसके साथ वर्ड यूज़ होगी वो होगी इस। जैसे सेंटेंस में देखें नीचे, फिज़िक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। फिज़िक्स एक मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, यहाँ पे हमने इस लगाया। दूसरा सेंटेंस में देखें, लिसनिंग न्यूज़ इज़ गुड फॉर नॉलेज। अब देखें न्यूज़ में आखिरी एस आ रहा है, लेकिन एस प्लूरल वाला नहीं है, ये वर्ड ही ऐसा है, न्यू। लिसनिंग न्यूज़ इज़ गुड फॉर नॉलेज, यानी कि खबरें सुनना अच्छा है नॉलेज के लिए। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखें कि किसके साथ ऐसा आएगा, किसके साथ आ रहा है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं हमारे पास जिन्हें आपको याद करना ही पड़ता है। जैसे ऑलवेज रिमेंबर, ये पार्ट 2 है। फ्यू नाउन्स ऑलवेज विल बी प्लूरल एंड यूजिंग विद देम आर नॉट इज। कुछ नाउन्स प्लूरल ही रहती हैं और उनके साथ आर ही आता है, ना कि इस। जैसे सीजर्स, कैंची। अगर मैं कहूँ आई हैव सीजर्स, मेरे पास एक कैंची, लेकिन मैंने कहा आई हैव सीजर्स, यहाँ पे मैंने एस लगाया, तो वर्ड ही ऐसा है। वो सीजर्स हमेशा उसके आखिरी में आता है एस, सीजर्स। तो इसके साथ हमेशा आर आएगा, भले आपके पास एक कैंची हो या 2 कैंची हो, आप हमेशा सीजर से कहेंगे और उसके साथ आर ही लगाएंगे, कभी भी इस नहीं लगाइएगा। जैसे सनग्लासेस, मेरे पास एक चश्मा है। अब मेरे पास भले 1 हो, 2 दर्जन हो, तो मैं सनग्लासेस से कहूँगा और उसके साथ आर ही लगाऊंगा। जैसे वेजेस, तनख्वाह जो होती हैं, गूगल्स, चिल्ड्रन, जो क्लॉथ। अच्छा, क्लॉथ्स के साथ भी एस आता है, कभी भी खाली क्लॉथ नहीं कहते हैं, हम कहते हैं क्लॉथ्स, कपड़े, इसके साथ भी आर आएगा। रिमेन्स, जो हमारा बचा हुआ होता है, जैसे हमारा खाना बच जाता है उन्हें हम रिमेन्स कहते हैं। कोई भी चीज़ बच जाती है उन्हें हम रिमेन्स कहते हैं, इसके साथ भी इस आएगा। सॉरी, रिमेन्स, इसके आखिरी में एस आएगा और इसके साथ आर आएगा। हेडफोन्स, थैंक्स, प्यूपल, कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ हमेशा एस आएगा आखिरी के अंदर, कभी भी कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं आएगा, हम कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी तरह से ही सेविंग्स, सेविंग नहीं होता, सेविंग्स होता है, ट्राउज़र्स एट्सेट्रा। सेंटेंस पे आते हैं, माई सन ग्लासेस आर ब्रोकन, मेरा चश्मा टूट गया है। मैनी पीपल आर गुड इन द वर्ल्ड, बहुत सारे अच्छे लोग इस दुनिया में। हर क्लोथ्स आर डर्टी, उसके कपड़े काफ़ी गंदे हैं। तो ये भी चीज़ें आप अपने माइंड में रखें। Always remember that using is with uncountable noun not are। हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप इसका इस्तेमाल करेंगे, कभी भी आर का इस्तेमाल ना करिएगा। जैसे कि नॉलेज, पोइट्री, म्यूज़िक, इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिसिटी, सीनरी, ज्वेलरी, स्टेशनरी एट्सेट्रा। इन सब के साथ आप, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, इन सब के साथ आप इस लगाएंगे। और भी काफ़ी सारे आप देख लीजिएगा गूगल करके, इनके साथ इस आएगा, कभी भी आर नहीं आएगा। Some nouns doesn't have plural form, always stay same in both situation, singular and plural। कुछ nouns की plural form नहीं होती है, वो हमेशा सेम ही रहते हैं both situation में, जैसे singular में या plural के अंदर, दोनों जगह सेम ही रहेंगे। उनके साथ कभी भी एस या ईएस या आईईएस का इजाफा नहीं होगा। जैसे कि डियर, शीप, फिश, एयरक्राफ्ट, जूरी एट्सेट्रा। यहाँ पे हम डियर, हिरन या 1 हो या 10 हो, उनके साथ हमेशा डियर ही आएगा। यहाँ पे हम कभी भी डियर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे शीप 1 हो या 10 हो, आप शीप्स नहीं कहेंगे, शीप ही कहेंगे। फिश 10 हो
ए को फिश ही कहेंगे, फिशिस नहीं कहेंगे। एयरक्राफ्ट ए को 10 हो। जूरी, जूरी क्या होते हैं? जो आपके जजेस वगैरह होते हैं उन्हें हम जूरी कहते हैं, तो इनके साथ भी आई या ई एस का इस्तेमाल नहीं होगा, जूरी कहेंगे। सेंटेंसेस, डियर आर रन वेरी फास्ट, जो हिरन है काफ़ी तेज़ दौड़ता है। द कलर ऑफ डियर इज़ ब्राउन, जो हिरन का कलर होता है वो ब्राउन होता है। अब यहाँ देखिए हमने ऊपर डियर के साथ आर लगाया, डियर आर रन वेरी फास्ट, यानी कि काफ़ी सारे हिरन तेज़ दौड़ते हैं। द कलर ऑफ डियर इज़ ब्राउन, जो अब मैं यहाँ पे एक की बात कर रहा हूँ लेकिन हमने डियर ही लगाया, ऊपर 10 की बात कर रहे थे तो जब भी डियर लगाया। द कलर ऑफ डियर इज़ ब्राउन, जो हिरन का कलर है वो कत्थई है। इसी तरह से ही फिश आर सो इंटेलिजेंट, मछलियाँ काफ़ी होशियार होती हैं। अब देखें, माई येलो वन फिश इज़ स्मॉल, जो मेरे पास मछली है पीले कलर की वो काफ़ी छोटी है। अब देखें यहाँ पे मैंने फ़िश की बात करी तो यहाँ पे आर लगाया ऊपर वाले में कि मछलियाँ काफ़ी होशियार होती हैं। अब नीचे देखें, माई येलो वन फिश इज़ स्मॉल, मेरी जो पीली वाली मछली, पीली कलर की जो मछली है वो काफ़ी छोटी है। अब यहाँ पे मैंने फ़िश आर लगाया और फिश इस लगाया। डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस के अंदर उसका सेंस कैसे दे रहे हैं, उसके मुताबिक आप इस और आर का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ कलेक्टिव नाउन गिव सेंस सिंगुलर फॉर्म इन सेंटेंस यूज इज एंड प्लूरल फॉर्म यूज आर, अगर कलेक्टिव नाउन किसी सिंगुलर फॉर्म का सेंस दे तो इस्तेमाल करें इस, और अगर प्लूरल फॉर्म का सेंस दे तो यूज़ करें आर। जैसे कि दिस बैंड इज़ वेरी सक्सेसफुल इन म्यूज़िक, जो कि वो बैंड है काफ़ी कामयाब है म्यूज़िक के अंदर। दिस बैंड इज़ वेरी सक्सेसफुल इन म्यूज़िक। अब दूसरा सेंटेंस में हमने आर का इस्तेमाल करा है, देखें आप, दैट बैंड आर फेमस इन आवर कंट्री, वो जो बैंड है काफ़ी मशहूर है हमारे मुल्क के अंदर। देखिए मैंने ऊपर कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, किसी भी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है एक हमारा कलेक्टिव नाउन, तो बैंड हमारा कलेक्टिव नाउन होगा। इधर यहाँ पे हमने इस भी लगाया है ऊपर वाले में, और नीचे वाले में हमने आर लगाया है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं छोटी मोटी, काफ़ी हेल्पफुल करती हैं आपको इंग्लिश समझने में, पढ़ने में, लिखने में, तो ये याद रखना चाहिए। कंपाउंड नाउन काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं। आ सिंगल नाउन मेड ऑफ 2 और मोर वर्ड्स यूज टुगेदर, यानी कि कोई भी एक सिंगल नाउन किसी 2 वर्ड से बना हो उन्हें हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। दिस कैन बी 1 वर्ड, वो एक वर्ड भी हो सकता है, 2 और मोर वर्ड्स और हाइफिनेटेड, वो एक अल्फाज भी हो सकता है, 2 अल्फाज भी हो सकते हैं, और हाइफिनेटेड क्या होते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। हैंड बैग, अब देखें हैंड, वैसे देखो तो हैंड हम हाथ को कहते हैं, बैग मीन्स बैग, हैंड बैग। तो जो हैंड बैग है ये 2 अल्फाजों से बना है, इनका यूज़ टुगेदर हुआ है। देखें, मोर वर्ड्स यूज़ टुगेदर, एक या एक से ज़्यादा अल्फाज आपस में जोड़े तो वो एक कंपाउंड नाउन बनाते हैं, जैसे हैंड बैग, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब देखें तो जो सेल्फ के साथ डैश बनी हुई छोटी सी, इसको हम कहते हैं हाइफिन, और जो सेल्फ डैश कॉन्फिडेंस पूरा वर्ड है बन गया है, इसको हम कहते हैं हाइफिनेटेड वर्ड। जिसके अंदर जिस वर्ड के अंदर भी हाइफिन आ गया है उसे हम हाइफिनेटेड कहते हैं। अब थर्ड पे चलते हैं, डेटाबेस 2 अल्फाजों से बना है, फर्स्ट डेटा, सेकंड बेस, डेटाबेस कंपाउंड नाउन हो गया। टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट मीन्स लिखना, बुक मतलब किताब, टेक्स्ट बुक 2 अल्फाज हो गए, ये आपस में जोड़े गए तो एक कंपाउंड नाउन बन गया। इसी तरह से टूथब्रश, लिविंग रूम, ऑयल बेस्ड सैलेड। अब देखिए ऑयल बेस्ड सैलेड के अंदर हाइफिन आ गया, छोटी सी डैश को हम हाइफिन कहते हैं, इसलिए पूरे वर्ड को हम कहते थे हाइफिनेटेड। ऑयल बेस्ड सैलेड एंड आइसक्रीम फोन, मदर इन लॉ, वन साइडेड, रेडीमेड, वन वे, ये जितने भी अल्फाज हैं जो हाइफिन के साथ हैं इन्हें हम हाइफिनेटेड कहते हैं।
और ये सब हमारे क्या हो गए, कंपाउंड नाउन। जो कोई भी दो अल्फाज या दो अल्फाजों से ज़्यादा मिलके बने उन्हें हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। जेंडर नाउन इज रिप्रेजेंट टू दोज ग्रुप विच आर डिवाइडेड इन इंग्लिश। जेंडर ग्रुप ऐसे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं जो इंग्लिश के अंदर तकसीम हुए हैं, जैसे कि मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर रिलेट करता है मेल जेंडर से, फेमिनिन जेंडर रिलेट करता है फीमेल जेंडर से, कॉमन जेंडर हम आगे पढ़ते हैं क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर भी आगे पढ़ते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइप्स ऑफ जेंडर नाउन्स। मैस्कुलिन जेंडर इट इज़ रिफर्ड टू मेल। ये एक मैस्कुलिन जेंडर ख़ास तौर पे मेल के जितने भी होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बॉय, फादर, कॉक, लॉइन। कॉक मीन्स मुर्गा, लॉइन मतलब शेर। तो ये मैस्कुलिन जेंडर मीन्स मेल को रिफ़र करता है। फेमिनिन जेंडर मीन्स इट इज़ रिफर टू फीमेल। फेमिनिन जेंडर रिफ़र करता है फीमेल को, जैसे गर्ल, मदर, हैन, लॉइनेस, ये रिफ़र करता है फेमिनिन जेंडर को। कॉमन जेंडर ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। कॉमन जेंडर इट इज़ रिफर टू बोथ जेंडर्स, डॉक्टर, एनिमल एंड गेस्ट। डॉक्टर फीमेल भी होती हैं, मेल भी होते हैं। एनिमल फीमेल भी होते हैं, मेल भी होते हैं। गेस्ट जो हमारे मेहमान आते हैं वो मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। तो वो जितने भी ग्रुप्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, एनिमल्स हो गए, गेस्ट हो गए, उन्हें हम कॉमन जेंडर कहेंगे। लास्टली न्यूट्रल जेंडर इट इज़ रिफर टू बेबी, कलेक्टिव नाउन एंड इंसेक्ट। न्यूट्रल जेंडर रिफ़र करता है किसी भी छोटे बेबी को जो अभी पैदा हुआ होता है, उससे हम रिफ़र करते हैं। और जो कलेक्टिव नाउन, जो कि मैंने बताया था कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, किसी भी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो न्यूट्रल जेंडर इसको भी रिफ़र करता है। और इंसेक्ट जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उन्हें भी रिफ़र करता है। एक्सेप्शनल ऑफ न्यूट्रल जेंडर, एक रूल के लिए है कि जेंडर रिमेंबर ऑलवेज यूजिंग इट्स विथ ऑल ऑफ देम विच आर अबव। हमेशा इनके साथ इट्स आएगा। अब देखें बेबी इंसानों के भी होते हैं और जानवरों के भी होते हैं, छोटे बच्चे, तो उनके साथ इट्स लगाएंगे, ना कि हिज या हर। इट्स अ बॉय, इट्स अ गर्ल, अभी अभी पैदा हुए होते हैं उन्हें हम कहते हैं इट्स अ बॉय, इट्स अ गर्ल, इट्स आएगा। कीड़े मकोड़े जो होते हैं हमारे, उनके साथ भी आप कीड़े मकोड़ों में मेल या फीमेल नहीं ढूंढ सकते तो आप उन्हें इट्स बोल देते हैं। या आप जैसे बेबी अभी हुआ होता है, आप कह देते हैं इट्स अ बॉय, इट्स अ गर्ल। छोटे जो बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, आप उनके साथ हमेशा इट्स लगाते हैं, ना कि हिस या हर। एग्जाम्पल लेते हैं, द बेबी लव्स इट्स मदर। एक बच्चा अपनी माँ को प्यार करता है, तो यहाँ पे हमने इट्स लगाया, ना कि हिज या हर। I saw a cat, its color of eyes are blue। जो जानवर होते हैं उनके साथ भी हम इट्स लगाते हैं। जैसे मैंने एक बिल्ली देखी जिसकी आंखों का कलर नीला था। I saw a cat, its color of eyes are blue। The honey bee fly with help of its wing। जो शहद की मक्खियाँ होती हैं वो अपने पंखों के सहारे उड़ती हैं। यहाँ पे भी हमने इट्स लगाया। तो ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब बातें समझ में आई। मेरा आज का लेक्चर आपको कम्प्लीटली समझ में आया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।